रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरी ये वीडियो इंशाल्लाह आपको हेल्प करेगी। डीयूएचएस के जो फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल हैं, अब उसकी फॉर्म सबमिशन का वक्त आ गया है। 11 दिसंबर लास्ट डेट बताई गई है इसकी। तो काफी स्टूडेंट जो है वो थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन में है और मुख्तलिफ सोशल मीडिया से वो बहुत सारी चीजें जो है वो सही और गलत दोनों ले रहे हैं। जहाँ सही ले रहे हैं वहां तो फायदा हो रहा है, लेकिन जहाँ गलत ले रहे हैं वहां नुकसान भी बहुत हो रहा है। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो वो मैं आपके लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये अभी कुछ ही देर में आपसे फिर शेयर भी कर ली जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि इसके मुताबिक अपना फॉर्म फिल करें और अ, तमाम चीजें जो है वो जिस तरह बताई जा रही है वैसे ही फॉलो करें। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें आपने क्या करना है, आपने डीएचएस की वेबसाइट पे जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ये स्क्रीन पहले से आपके सामने रखी हुई है। ये आप आ गए डीएचएस की वेबसाइट पर। तो डीएचएस की वेबसाइट पर जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर मुख्तलिफ इवेंट या न्यूज में ये बात मिल रही होगी कि एडमिशन इन एमबीबीएस एंड बीडीएस सेशन 2023 फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज कॉलेज ऑफ सिंध प्रोविंस। अब इसमें एक बात मेरे पास ये भी आई थी कि कुछ लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यही फॉर्म है जो प्राइवेट के लिए होंगे, यही फॉर्म है जो पब्लिक सेक्टर के लिए होंगे। यहाँ पर वो बहुत वाजे लिखा हुआ है। मैं खुद से कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से कोई बात ना करूं, ठीक है। तो जो बात इस वक्त मौजूद है मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा। इस वक्त यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि ये फॉर्म पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के हैं। तो पहला बुनियादी सवाल तो आपका ये हल हो गया कि ये फॉर्म एमबीबीएस और बीडीएस पब्लिक सेक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के लिए है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर कराची की हम बात करें तो डाउ, जीएसएमयू, केएमडीसी और डीआरई मेडिकल, ये वो कॉलेजेस हैं जिनके आपको जो पब्लिक सेक्टर की लिस्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म उनके लिए। अब आ जाए आप नीचे जो फॉर्म गिवन है, इस फॉर्म में आपके पास पहला है ऑनलाइन फॉर्म इन एमबीबीएस कोर्स इन प्रोविंस, दूसरा है ऑनलाइन फॉर्म इन बीडीएस कोर्स और सेंट प्रोविंस। दोनों पब्लिक सेक्टर यहाँ भी मेंशन किया हुआ है, ये दोनों पब्लिक सेक्टर के लिए दोनों ऑनलाइन फॉर्म है। अगर कोई एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो ये फिल करेगा, कोई बीडीएस के लिए कर रहा है तो ये फिल करेगा, कोई दोनों के लिए कर रहा है तो दोनों फिल करेगा। एक जनरल सी क्वेरी ये भी है बच्चे की कि सर मेरा एग्रीगेट 88% है और मुझे एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, तो मैं एमबीबीएस बीडीएस दोनों फिल करूं, मतलब एक मशवरा लेना चाह रहा है बच्चा। तो देखिए इसको आप इस तरह से हल कर लेंगे कि अगर आपको एमबीबीएस में ही लेना है और आपको डाउ, जीएसएमयू, केएमडीसी कहीं भी मिल जाए लेकिन एमबीबीएस मिल जाए, तो फिर आप सिर्फ एमबीबीएस ही फिल करें। अगर इतना अच्छा एग्रीगेट भी है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका 88, 87 एग्रीगेट है, 85 है, तो इस पर एमबीबीएस इस साल पॉसिबल है कि मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका एग्रीगेट 81 है, 82 है, तो इस पर आपका एमबीबीएस होना मुश्किल है। तो फिर आप क्या करेंगे, एमबीबीएस भी करेंगे, बीडीएस भी करेंगे, ठीक है, दोनों फॉर्म फिल करेंगे। अब अगर कोई बच्चा है वो ये चाहता है मेरा एग्रीगेट 89 है और मुझे तो सिर्फ डाउ में ही चाहिए, अब चाहे डाउ में मुझे बीडीएस मिले या एमबीबीएस मिले, और खुदा ना खास्ता अगर डाउ का एमबीबीएस 90 पे क्लोज हो गया तो मेरा क्या होगा। तो भाई फिर आप बीडीएस भी फिल कर दें, एमबीबीएस भी कर दें, बीडीएस भी कर दें, क्योंकि 89 पर तो मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि आपका एमबीबीएस ना हो। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं होता तो भी आप क्या कर सकते हैं भाई, आप बीडीएस फिल कर दें। तो ये थोड़ी सी बात हो गई कि एमबीबीएस और बीडीएस दोनों फिल करना चाहिए। बेहतर यही है कि दोनों फिल कर दें ताकि आपके जो है अगर एमबीबीएस में ना हो तो फिर बीडीएस में नाम आ जाए। फिर उसके बाद इसी तरह के जो हार्ड कॉपी फॉर्म आपको डाउनलोड करने हैं, ठीक है। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म इन एमबीबीएस कोर्स सिंध प्रोविंस पब्लिक सेक्टर, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन इन बीडीएस कोर्स सिंध प्रोविंस, ये दोनों डाउनलोड करने हैं और उसके बाद आपने उसको फिल करना है। अब ये यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टस भी दिया हुआ है कि अगर किसी को मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए कि डाउ की सेल्फ फाइनेंस की फीस क्या है, डाउ में सीट्स कितनी है, डाउ में जो है वो यूईडीपी की सीट्स कितनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। माशाल्लाह अब आप 12th ग्रेड से आगे जा रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड आपका हो गया है, तो इसके बाद आप 13th स्टैंडर्ड में चले जाएंगे, यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। तो ये प्रोस्पेक्टस आपको ये हेल्प करेगा कि आपने जो
आपने जो फी शेड्यूल या फिर आपने सीट्स की अवेलेबिलिटी इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिहाज से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो इस प्रोस्पेक्टस में मौजूद है। ठीक है, तो ये आपके पास 5 लिंक इस वक्त डाउ की वेबसाइट पर मौजूद है। उसके साथ ये एक ऐड मौजूद है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें भी काफी इंस्ट्रक्शंस हैं और मैंने देखा अक्सर बच्चे जो है वो इसको नहीं पढ़ पा रहे या उन्होंने बगैर पढ़े ही फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया। बगैर इसके पढ़े हुए अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बहुत सारी गलती कर देंगे आप। ठीक है, इसको मैंने एक काम ये किया है कि अलग से मैंने इसको सेव कर लिया है ताकि इसको देखना आसान हो जाए। बारीक से लिखा हुआ था तो उसको मैंने कोशिश की कि हम इसको इस तरह ये मैंने थोड़ा सा इसको कर लिया ताकि ये अब देखें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन आर इंडिविजुअल, सॉरी, देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन इन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बीडीएस प्रोग्राम एकेडमिक सेशन 2023 अंडर कैटेगरी ऑफ मेरिट एंड सेल्फ फाइनेंस यूईडीपी यूईएपी आईईएपी यूडीपी तमाम कैटेगरी जो है उसके लिए ये फॉर्म फिल होगा फ्रॉम द कैंडिडेट हैविंग पीआरसी फॉर्म सी। पीआरसी का मतलब फॉर्म सी ऑफ सिंध प्रोविंस फॉर फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटीज। ठीक है भाई, यहाँ भी मेंशन है कि पब्लिक सेक्टर के लिए फॉर्म आपके आ गए। फिर उसके बाद नीचे टेक डिस्ट्रिक्ट लिखे हैं। अब टेक डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल अगर आप रखते हैं और पीआरसी रखते हैं तो आपने फॉर्म यहाँ बताए हुए टेक डिस्ट्रिक्ट में सबमिट करना है। फॉर एग्जाम्पल कराची का स्टूडेंट है तो कराची का स्टूडेंट यहाँ पर डीयूएचएस उसका टेक डिस्ट्रिक्ट है तो उसका फॉर्म की सबमिशन और उसका सारा प्रोसेस डीयूएचएस करेगा। इसी तरह अगर कोई हैदराबाद का है, थर पारकर का है, सांगरे का है तो फिर वो एलयूएमएचएस करेगा। और अगर कोई लाड़काना है, कश्मीर है तो इस तरह की जो लिस्ट है वो आपको एसएमपीबी एमयू यानी लाड़काना का जो सिंध मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कॉलेज है वहां के लिए वहां पर अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये 3 टेक डिस्ट्रिक्ट है, 3 मुख्तलिफ जगहों पे फॉर्म सबमिट करना है। तो फिलहाल अभी मैं कराची की बात करूंगी, कराची वाले कहाँ करेंगे, डीवीएचएस में करेंगे। तो ये हो गया आपका टेक डिस्ट्रिक्ट की बात। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ एक और इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट एंड रिस्पेक्टिव प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अब ये अगर आपको प्रोस्पेक्टस चाहिए हार्ड कॉपी में तो आप जाके यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं, वरना तो आप डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट निकाल लें। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। दूसरा फॉर्म भी इस दफा ऑनलाइन भी मौजूद है, ऑनलाइन आप फॉर्म डाउनलोड कर लें और उसको फिल कर लें। ठीक है, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद यहाँ मेंशन किया गया, ठीक है, यहाँ मेंशन किया गया कैंडिडेट्स मस्ट बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ सिंध यानी पीआरसी या फॉर्म सी। ये दोनों कहाँ के होने चाहिए, जहां आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डीएचएस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास लाजमी है कि पीआरसी या फॉर्म सी कराची का हो। अब ये कैसे होगा, ये आपके फादर के पीआरसी से पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो पहली लाइन में इन्होंने ये बात लिख दी है कि एलिजिबिलिटी इस बात पर बेस करती है कि फॉर्म सी और पीआरसी सिंध का होना चाहिए। अब सिंध में अगर कराची है तो कराची का होना चाहिए, यूएचएस में अप्लाई कर रहे हैं तो कराची का आपके पास पीआरसी फॉर्म सी होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास एचएससी प्री मेडिकल। दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने इंटर पास किया हुआ हो विद इक्विवेलेंट मार्क्स जो कि उन्होंने बताए हुए हैं कि 60% मार्क्स होने चाहिए, या फिर इसी के इक्विवेलेंट इंटर की इक्विवेलेंट जैसे हमारे यहाँ ए लेवल्स होता है तो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल ए लेवल या 12th ग्रेड, कुछ बच्चे आईबी बोर्ड से भी होते हैं तो अगर 12th ग्रेड है या ए लेवल्स किया हुआ है तो उनका जो इक्विवेलेंट परसेंटेज है वो उनके पास हो लाइक 60%, जैसे यहाँ लिखा हुआ है विद मिनिमम 60% मार्क्स। अब यहाँ एक बात और ऐड की गई है जो बच्चों को इस दफा नहीं बताई गई है, वो क्या है कि ये जो डॉक्यूमेंट होगा जो कि आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट इस वक्त आपको मिलेगा, पक्का सर्टिफिकेट इंटर का मौजूद नहीं है। इंटर का पक्का सर्टिफिकेट अगले साल तक आएगा। तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट इंटर बोर्ड से इस वक्त मिल रहा है वो सर्टिफिकेट आप आईबीसीसी से भी अटेस्ट करवा लें, और इसी तरह जो इक्विवेलेंसी आपने ए लेवल्स की बनाई है वो भी आईबीसीसी से वेरीफाई होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें आईबीसी सर्टिफाइड होनी चाहिए। अगर वो सर्टिफाइड है तो फिर ये आप
फॉर्म आगे बढ़ा सकते हैं, ये फिल कर सकते हैं। एज पर पीएमडीसी रेगुलेशन कैंडिडेट मस्ट हैव पास एमडी कैट 2023। ठीक है भाई, ये तो सबको पता है। और जिसके मार्क्स कितने हो जाएंगे 55%, यानी 200 में से 110 मार्क्स होने चाहिए। फॉर द एमबीबीएस और बीडीएस के लिए 50%, यानी 100 मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आपके 100 मार्क्स नहीं है तो आप ना बीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाए भाई, प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर ये होगा कि कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज। अगर आप कराची के हैं तो आपने डाउ से डाउनलोड करना है, अगर आप लाड़काना के हैं तो बेनजीर भुट्टो कॉलेज से करना है, और अगर आप हैदराबाद से हैं तो एलयूएचएस से करना है। ठीक है ना, ये वही बात है जो मैंने ऊपर आपको बता दी कि आपके टेक डिस्ट्रिक्ट से आपने फॉर्म डाउनलोड करना है। तो हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे मेजॉरिटी उसमें कराची से ही है, तो कराची वाले डीयूएचएस से फॉर्म डाउनलोड करेंगे और उसको फिल करेंगे। फिर कैंडिडेट्स हैव टू मैन्युअली फिल द एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेटली फॉर ईच प्रोग्राम, दैट इज एमबीबीएस एंड बीडीएस। अगर दोनों में अप्लाई करना चाहते हो तो दोनों अलग अलग फॉर्म डाउनलोड करो और उनको फिर फिल करो और सबमिट करो। फिर कैंडिडेट्स हैव टू पे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी अमाउंटिंग ₹2500। ये आपको जो एक फॉर्म की फीस है वो बताई जा रही है कि अगर आपने एमबीबीएस का एक फॉर्म फिल किया तो उसके साथ 2500 उसकी प्रोसेसिंग फीस जाएगी। कहाँ जाएगी? डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑफ टीसीएस मेंशन बिलो, जहां जो नीचे आपके पास लिस्ट की हुई है, थोड़ा सा नीचे ले आता हूं आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारी ब्रांच, ये हैदराबाद वाला एरिया गया, ये कराची वाला, ये सारी ब्रांचेस जो हैं यहाँ पर आपके घर के नजदीक जो भी ब्रांच है वहां से आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमारी फी सबमिशन कैसे होगी। तो आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे, परेशान नहीं हुआ इन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो ये आपकी डिजायर या डेजिग्नेटेड आपकी जो है टीसीएस की आउटलेट्स हैं जो कराची में मौजूद हैं। आप अगर गुलशन हदीद में रहते हैं तो उसके करीब की टीसीएस शॉप जाएंगे, अगर आप मीना बाजार में रहते हैं तो वहां जाएंगे, आप क्लिफ्टन में रहते हैं तो वहां जाएंगे, आप गुल प्लाजा पे रहते हैं तो वहां जाएंगे और वहां जाकर अपना फॉर्म विद फीस सबमिट करेंगे। ऐसा भी है कि ऑनलाइन भी कोई लिंक दे रहा है टीसीएस वाले कि ऑनलाइन फी सबमिट कर दें। जब आप फी सबमिट करेंगे, ये हो गया आपका कि फी सबमिट कर दी, कैंडिडेट हैव टू पे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी। ठीक है, ऑनलाइन आप पे कर देंगे। ब्रांचेस मेंशन बिलो, रिसीट ऑफ पेमेंट विल बी जनरेटेड एंड प्रोवाइडेड कैंडिडेट बाय टीसीएस सेंटर। तो फिर वो टीसीएस सेंटर उसे क्या कर देगा, आपको रिसीट प्रोवाइड कर देगा। ये आपका इस दफा का एक नया काम है, वरना तो बैंक वाउचर होता था और उसको हम फिल करके बैंक पे फीस सबमिट कर देते थे। अब आ जाए, कैंडिडेट्स विल submit their application form with the required document as mentioned in the prospectus and payment receipt at the designated branch of TCS mentioned below। जो भी पेमेंट रिसीट होगी वो तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने उस TCS पे जाकर अपने फॉर्म के साथ सबमिट कर देनी है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एमबीबीएस बीडीएस। अब ये जब हार्ड कॉपी आपकी सबमिट हो गई, एक तो ये काम कर दिया आपने, एक काम आप करेंगे ऑनलाइन एमबीबीएस और बीडीएस फॉर्म का, कि ऑनलाइन फिल करेंगे। तो ऑनलाइन में भी बिल्कुल वैसे ही होगा, जब सेपरेट दो फॉर्म आपने फिल किए तो सेपरेट दो फॉर्म आपके पास ऑनलाइन के मौजूद है, एमबीबीएस का अलग, बीडीएस का अलग, अवेलेबल ऑन द वेबसाइट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। अगेन अगर कोई इंटीरियर का है तो हैदराबाद वाला एलयूएमएचएस जाएगा, और अगर वो लाड़काना या कश्मीर या इस तरह से कोई सिटी में है तो फिर वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कॉलेज जाएगा। और अगर वो कराची का है तो कराची के जो 4 कॉलेज में अप्लाई करना है उसके लिए वो डीयूएचएस की वेबसाइट से अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करेगा। द ऑनलाइन फॉर्म shall be filled on website of the following। ये देखिए लिखा हुआ है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, लियाकत यूनिवर्सिटी यानी एलयूएमएचएस, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना। ठीक है भाई, ये हो गया प्रोसेस कि इस तरह आपने फॉर्म को फिल करके सबमिट करना है। The online prospectus and application form are available on the website respective university. It is mandatory for the applicant to fill both kind of application form, that is online and printed. Candidate must courier hard copy of duly filled application form along with relevant document in sealed envelope to the university। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि भाई बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है, तो भाई ये पढ़ने, अभी मैंने जितनी बात की ना सब इसमें लिखी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव आफ्टर द लास्ट डेट shall not be accepted and entertained। 11 तारीख लास्ट है,
एक्सटेंड हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक्सटेंड नहीं होती तो 12 तारीख को फॉर्म फिल सबमिट नहीं होगा। ओनली 350। अच्छा, इस पे भी बड़े पेरेंट्स और बड़े बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा एतराज करते हैं कि भाई टीसीएस वालों ने हमसे 1000 रुपए ले लिए। तो भाई ये यहाँ इन्होंने इस दफा लिख दिया है कि 350 रुपीज ये टीसीएस के चार्जेस विल बी चार्ज बाय टीसीएस वाइल सबमिटिंग ईच एप्लीकेशन। जब आप उनको पूरा का पूरा एनवेलप दे रहे होंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वो एनवेलप लेते हुए आपसे वो 350 रुपीज एक फॉर्म के चार्ज करते हैं। ठीक है, सबमिटिंग ईच एप्लीकेशन फॉर्म, बीडीएस के 350 अलग और एमबीबीएस के 350 अलग। ठीक है भाई, तो ये फॉर्म आपका इन तमाम डिजायर डेजिग्नेटेड टीसीएस आउटलेट में सबमिट होगा इंशाल्लाह। तो ये तो हो गई जो एडवर्टाइजमेंट जिन्होंने दिया था उसकी बात आ गई कि भाई ये आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, लेकिन थोड़ा सा सोशल मीडिया जो है ना वो बच्चों को आजकल परेशान कर रहा है। तो भाई परेशान ना हो। देखो ये दो डेट्स हैं, 1 दिसंबर से प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और 11 दिसंबर तक ये लास्ट डेट इन्होंने दी है। ठीक है भाई, चलिए अब आ जाए जरा मैं फॉर्म सबमिशन की तरफ आ रहा हूँ। थोड़ी सी लंबी वीडियो है, आप में से कोई जो इसको स्किप करके देखना चाहे वो भी देख सकता है, लेकिन कोशिश करना कि कंप्लीट देख लो तो फायदा हो जाएगा। वापस आ जाए हमारे डाउ वेबसाइट पे। यस, चलेंगे तो हम कहाँ थे? चल, यहाँ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर एमबीबीएस, पहले हम ये फिल कर लेते हैं। इस पर क्लिक करें। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पहले से ही साइन इन किया हुआ है, साइन अप किया हुआ है, तो फिर मसला नहीं है। और अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ तो बहुत आसान सा फॉर्म है। फुल नेम अपना यहाँ लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा था अदनान कमर लिख दिया, फिर मैंने ईमेल अपना डाल दिया था, फिर मैंने अपना सीएनआईसी डाल दिया था, और उसके बाद यहाँ पे अपनी तरफ से पासवर्ड बनाया। लेकिन जब मैंने पासवर्ड बनाया तो उसको मैंने यहाँ लिख भी लिया था कि मेरे पास ये देखेंगे ना, ये मैंने ऐसे करके लिख लिया था पासवर्ड। तो अब आप ये पासवर्ड मेरे पास लिखा हुआ है। अच्छा, ये एमबीबीएस के लिए अलग और बीडीएस के लिए अलग अलग होगा ना, दोनों दोनों में साइन अप आपको बार बार करना पड़ेगा, दोनों दफा करना पड़ेगा। तो अभी आप एमबीबीएस के लिए कर रहे हैं, आपने पासवर्ड बना लिया, पासवर्ड आपने लिख भी लिया, और अपना नाम तो आप याद ही रखेंगे, भूलेंगे तो नहीं। एनआईसी भी एक ही होता है, तो एनआईसी के साथ लॉगिन होगा विद पासवर्ड। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन आपकी जो है आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बनाया हुआ है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन कर रहा हूँ 4211। अच्छा, ये डैश के साथ एनआईसी नंबर, ठीक है, डैश के साथ ये आ गया। अगर डैश के साथ नहीं डालेंगे तो वो एरर शो कर देगा कि आप डैश के साथ फिल करें इसको। अब मेरा जो पासवर्ड था, मैंने पासवर्ड यहाँ नहीं दिया। उसके बाद ये इन्होंने फिल करना है पीटीसी की साइन इन हो गया। ठीक है, आसानी से। इंटरनेट आपका अच्छा होना चाहिए। आप कभी भी किसी वक्त भी करें, ऐसे वक्त में करें जब इंटरनेट अच्छा हो। बेहतर ये होता है कि आप फजर के टाइम कर लें फॉर्म सबमिशन, तो बहुत आसानी से ऑनलाइन सबमिशन सारी चीजें हो जाती है। अब यहाँ दो ऑप्शन है, एक अप्लाई फॉर एडमिशन और एक लॉग आउट। तो लॉग आउट तो मुझे नहीं करना, मैंने लॉग इन किया तो फिल करने के लिए ये मैं सबमिशन कर रहा हूँ एमबीबीएस के लिए। ठीक है भाई, ये मैंने, और इस बात का ख्याल रखना है कि लैपटॉप या पीसी यूज करना है, मोबाइल फोन यूज नहीं करना। ठीक है, मोबाइल फोन यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे पहली पर्सनल डिटेल में पहली चीज ये पूछ रहा है कि भाई आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ एसएमबी एमसी लियारी मेंशन द टाउन। ठीक है, अगर ये इस डिस्ट्रिक्ट है तो टाउन मेंशन करें, अदरवाइज रेस्ट ऑफ ऑल टाउन कर लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेस्ट ऑफ ऑल टाउन किया हुआ है। तो आप लोग भी जो कि डीयूएचएस केएमडीसी में अप्लाई कर रहे हैं, और अगर वो लियारी टाउन के नहीं है तो वो यही लिखेंगे, और अगर वो लियारी टाउन बिन कासिम किमाड़ी के गिडाव के हैं तो फिर वो यहाँ पे टिक करेंगे। फिर उसके बाद एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, मेरा नाम आ गया, मेरे फादर का नाम आ गया, मेरा सीएनआईसी नंबर आ गया, सब मैंने लिखा हुआ है। देखिए मैंने अभी अभी इसको फिल किया है। ठीक है, मैंने बस ये रिकॉर्ड करने से पहले ही मैंने फिल किया था, तो ये सारा नाम भी आ गया, मेरा एनआईसी मैंने लिख दिया। बहुत इजीली मैंने, मुझे कोई एक दफा भी कोई चीज रिपीट नहीं करनी पड़ी। डेट ऑफ इंश्योरेंस
जो एनआईसी पे लिखी है तो वो आप डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद जेंडर आ गया, फिर उसके बाद ईमेल आ गया, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ गई, फिर मेरी नेशनैलिटी आ गई, मेरा रिलीजन आ गया, मेरा डिस्ट्रिक्ट पीआरसी जहां का भी बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा लाड़काना का बना हुआ तो मैं लाड़काना लिखूंगा, मेरा कराची का बना हुआ तो कराची लिखूंगा। डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल वो भी सेम ही होगा। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पीआरसी, फादर फादर का आ जाएगा। अगर किसी के फादर हयात नहीं है तो लाजमी सी बात है कोई तो टेक केयर कर रहा होगा, तो जो टेक केयर कर रहा होगा वो कहलाएगा गार्जियन। तो उस गार्जियन की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो उसका पीआरसी कहाँ का बना हुआ है, उसका डोमिसाइल कहाँ का बना हुआ है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका अच्छा जहां पर ये स्टैरिक लगा हुआ है वो इन्फॉर्मेशन देना लाजमी होती है। और जहां नहीं बना हुआ वो आप छोड़ सकते हैं, मैंने लैंडलाइन नंबर छोड़ दिया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और डिसेबल कैंडिडेट अगर आप डिसेबल है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। होम एड्रेस लिख दें, होम एड्रेस मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आ जाए पर्टिकुलर्स ऑफ एमडीकेट, जो आपने एमडीकेट दिया उसके, आपके एमडीकेट का जो रोल नंबर है, सीट नंबर है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एमडीकेट का स्कोर कितना आया, फिर आपका एक्सपो सेंटर इस दफा एक्सपो यहाँ जाके आपने दिया था। इसी तरह अगर किसी ने इंटीरियर में टेस्ट दिया तो वो अपना टेस्ट सेंटर वहां का लिखेगा। और ईयर ऑफ पासिंग, इसी बात है 2023 में आपने पास किया है। फिर फादर और गार्जियन की कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ इंफॉर्मेशन है, सॉरी। तो नेम कमरुद्दीन, ये एक नाम आ गया फादर का। फिर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में आपके पास मुख्तलिफ आ सकता है, टीचर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, या सिंपली आप गवर्नमेंट ऑफिसर लिख दें। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट किसी फर्म में है तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने बिल्कुल एज इट इज लिखना है। और आप ढूंढ रहे हैं कि क्या लिखें, मेरे फादर तो मतलब पता नहीं क्या करते हैं, समझ ही नहीं आ रहा, बिजनेस करते हैं तो मैं क्या लिखूं, भाई बिजनेस लिख दें आप। ठीक है, तो इस इन सब चीजों के लिए आपने परेशान नहीं होना है, बस एक इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके फादर क्या करते हैं ना, तो वो आप लिख दें। डेजिग्नेशन क्या है वो लिख दें, डिपार्टमेंट क्या है उनका वो लिख दें। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस करते हैं तो किस चीज से करते हैं, भाई एजेंसी है उनकी, तो आप यहाँ पे लिख दें एजेंट लिख दें। ठीक है, मैनेजर लिख दें। ठीक है, एडमिन ऑफिसर लिख दें। इस तरह से कोई आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पर। इसी तरह डिपार्टमेंट कौन सा है, भाई डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आ गया। फिर ऑफिस नंबर नहीं है भाई मेरे पास, ऑफिस नंबर मैंने नहीं दिया, तो इससे आपकी कोई भी चीज रुकने वाली नहीं है। फिर ईमेल एड्रेस, वालिद साहब का ईमेल एड्रेस बना हुआ नहीं है, आप बैठ के बनाएंगे थोड़ी, जैसा है जाने दें, छोड़ दें, नहीं लिखेंगे। तो जिस पर स्टार नहीं लगा हुआ वो इन्फॉर्मेशन देने की लाजमी जरूरत नहीं होती है कि आप लाजमी देंगे। है आपको पता है तो आप कर दें, नहीं पता तो आप जो आपको समझ में आ रहा है वो आप फिल कर दें इस वक्त। फिर कॉन्टेक्ट इन इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो किससे रब्ता किया जाए, भाई भाई का नंबर दे दें, मैंने अपने भाई का नंबर दे दिया। फादर की इंफॉर्मेशन दी हुई है, मदर का नंबर दे दें, सिस्टर का दे दें, जो जिसको आप समझते हैं कि भाई ये जो है ना वो ज्यादातर टाइम अवेलेबिलिटी इनकी होती है, तो आप उनका नंबर दे दें। तो मैंने यहाँ पे ब्रदर का नंबर दे दिया, ये नंबर आ गया। फोन नंबर मेरे पास अगेन, मेरे पास पीटीसी नहीं था, मैंने नहीं दिया। फिर एड्रेस दे दिया। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ कैंडिडेट्स। अब अगर आपने ओ लेवल्स किया तो ओ लेवल्स पे टिक करेंगे, एसएससी किया तो एसएससी पे करेंगे। अगर ओ लेवल्स आपने या एसएससी आपने 2021 में आपका कंप्लीट हो गया था तो 2021 देखेंगे। नॉर्मली 2021 में ही हुआ होगा, फिर 2022 में आपने एएस किया होगा, फिर 2023 में ए2 किया होगा। इसी तरह मैट्रिक वालों ने 2021 में मैट्रिक कर लिया, 2022 में फर्स्ट ईयर, 2023 में इंटर हो गया उनका। ठीक है, तो ये सीट नंबर क्या है जो आपका ओ लेवल्स का है, वो उसका जो सीट नंबर है वो सीट नंबर यहाँ आ जाएगा। इस तरह रोल नंबर आपका होता है मैट्रिक में तो रोल नंबर आ जाएगा। यहाँ पर बोर्ड आ जाएगा, बोर्ड अगर आपने मैट्रिक सिस्टम से किया कराची बोर्ड आ जाएगा, आगा खान से किया आगा खान आ जाएगा, फेडरल बोर्ड से किया फेडरल बोर्ड आ जाएगा, कैम्ब्रिज से किया कैम्ब्रिज आ जाएगा। ओ लेवल सी लेवल कहाँ से करते हैं, कैम्ब्रिज से करते हैं, कैम्ब्रिज आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप यहाँ पर टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन 10 ग्रेड, 10 ग्रेड का मतलब है मैट्रिक। ओ लेवल्स में टोटल मार्क्स कितने हैं या मैट्रिक में कितने हैं, तो भाई मैट्रिक में फॉर एग्जांपल मैंने 950 आ गया, और टोटल कितने में से आए, 1100 में से आए, तो 1100 मैंने यहाँ लिख दिया, 950 मैंने यहाँ लिख दिया। अब किसी का बोर्ड है और वो डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल वहां पेपर जो है ना वो 1100 मार्क्स के नहीं होते, वो 850 मार्क्स के होते हैं, तो भाई वो 850 में से लिखेगा। यहाँ लिखेगा 750 जो भी उसके आए, और यहाँ टोटल लिखेगा 850। ठीक है, और आगे अगर
कॉलेज सिस्टम, मतलब कॉलेज हमारे यहाँ ए लेवल्स को कहते हैं ना, जैसे इंटर कॉलेज या ए लेवल्स कॉलेज। तो अगर आपने इंटर किया तो इंटर पे क्लिक करेंगे, ए लेवल्स किया तो ए लेवल्स पे क्लिक करेंगे। अगेन 2023 के मोस्टली लोग होंगे, लेकिन कुछ लोग इससे पहले की भी जो इस साल रिपीट किया जिन लोगों ने। तो जब आपका इंटर हुआ था, फॉर एग्जाम्पल कोई इंप्रूवर है, तो इंप्रूवर का इंटर इस साल हुआ है, पिछले साल नहीं हुआ। ठीक है, उसने इंप्रूवमेंट कर ली ना, तो अब उसकी मार्कशीट जो है वो इस साल की आएगी कि इस साल उसका 2023 में इंटर कंप्लीट हुआ है। क्योंकि अब वो रिजल्ट तो इस साल का गया है, लेकिन जिसका इंटर पिछले साल हुआ था उसने इंप्रूव नहीं किया, उसने इंटर के पेपर दोबारा नहीं दिए, उसने एमकेट इंप्रूव किया है, तो फिर वो क्या करेगा, वो 2022 का इंटर लिखेगा। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसने 2022 में इंटर कंप्लीट किया था, 2022 में एमकेट भी दिया था, लेकिन एमकेट का स्कोर सही नहीं था, उसने एमकेट को इंप्रूव कर लिया, तो इस साल वो यहाँ पे क्या लिखे भाई, यहाँ पे वो 2022 लिखेगा, क्योंकि इंटर तो उसका 2022 में कंप्लीट हुआ था। लेकिन उस बच्चे ने इंटर दोबारा से इंप्रूव कर लिया, दोबारा दे दिया, सेकंड ईयर के पेपर दोबारा दे दिए, अब उसकी मार्कशीट पे क्या लिखा हुआ है, 2023 लिखा हुआ है, तो 2023 लिखे, तो 2023 लिखेगा फिर वो। ठीक है, फिर रोल नंबर आ गया, सीट नंबर आ गया, जो ओ लेवल ए लेवल्स की इक्वलेंसी पे लिखा होगा। फिर इसी तरह आपकी जो आपके बोर्ड है, कराची बोर्ड है, AQB बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, या कैम्ब्रिज बोर्ड है, जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा। टोटल मार्क्स अगेन 980 आ गए, 1100 में से आ गए। अगर किसी का डिफरेंट बोर्ड है, फॉर एग्जाम्पल वहां पर 1050 बनते हैं, तो 1050 में से आप मार्क्स लिखेंगे। फिर इसके बाद मार्क्स ऑब्टेन इन साइंस सब्जेक्ट इन इंटरमीडिएट या ए लेवल्स, तो ये आपने साइंस सब्जेक्ट से मार्क्स दे दिए। अच्छा, साइंस सब्जेक्ट से मार्क्स जो है वो आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के यहाँ पे देने बोले, तो दोनों पे देंगे। थ्योरी प्रैक्टिकल, मैंने थ्योरी में 78 कर दिए, प्रैक्टिकल ये तो मैंने अपनी मर्जी से कर दिया ना, तो आपकी जो भी मार्कशीट पे लिखे हो उससे देने हैं आप लोगों ने। ठीक है, ए लेवल्स वालों के लिए जो इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट्स हैं वो बस सिर्फ यही होंगे, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, इसी में से देंगे। अब आ जाए हम ऑप्शन फॉर एडमिशन इन द मेडिकल इंस्टीट्यूशन। आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है, आपके पास है डाओ, JSMU, KMDC और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। तो भाई आप इसको प्रायोरिटी वाइज लिखेंगे, आदमी सी बात है, UHS पहले लिखेंगे, फिर JSMU लिखेंगे, फिर KMDC लिखेंगे, फिर शहीद, चारों कॉलेज आप इसमें लिख दीजिए, और उसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं सबमिट कर चुका हूँ, दोबारा इसको सबमिट करता हूँ। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अपलोड CNIC एंड, ठीक है, अपना CNIC और उसकी फोटो अपलोड कीजिए। साइज इसका 2 MB होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे पता चलेगा, आप अपनी तस्वीर या CNIC की जो पिक्चर है ना, वो अपने PC में या लैपटॉप पे डाउनलोड कर लें, लैपटॉप पर सेव कर लें। उसके बाद जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स खुल जाएंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो आपको इसका साइज मिल जाएगा कि कितने साइज की है। ठीक है, 3 MB का साइज बता रही है कि 3 MB है, तो भाई 3 MB वाली अपलोड नहीं होगी, सही है, तो 2 MB या इससे कम वाली फाइल यहाँ अपलोड होगी। तो एक आप इसकी अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, एक CNIC पिक्चर अपलोड करेंगे, और यहाँ पे जो नजर आएगी वो एक ही आएगी। अगर आप दो करेंगे ना, यहाँ पे एक ही नजर आएगी, आप परेशान नहीं होगा कि मेरी एक चीज हुई है एक चीज नहीं हुई, उससे आप परेशान नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपने CNIC और अपनी पिक्चर अपलोड कर दी, और बल्कि ये देखें ना, ये CNIC दिया हुआ इन्होंने, ये CNIC कर दिया आपने, और यहाँ पे अपलोड अपनी पिक्चर कर दी। दोनों का फॉर्मेट बताया हुआ JPG सिंपल फॉर्मेट होता है, यहाँ भी आपके पास जो फॉर्मेट है वो JPG है, तो आप CNIC की यहाँ अपलोड कर दें और नीचे अपनी तस्वीर अपलोड कर दें। मैंने दोनों जगह ना एक डॉक्यूमेंट की पिक्चर मौजूद थी, मैंने तो वो अपलोड कर दी। आपने ये काम नहीं करना, आपने ऊपर CNIC और नीचे अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। सबमिट टू नेक्स्ट, ये मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। सही है भाई, क्लियर हो गई बात, ये मेरा MBBS वाला काम कंप्लीट हो गया, MBBS का मैंने फॉर्म फिल कर दिया। अब आप आ जाए वापस कहां पर, BDS के फॉर्म। इसी तरह आपने BDS ऑन करना है, BDS की आईडी बनानी है, आईडी बनानी है मतलब वैसे ही उसी CNIC से, उसी नाम से। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी मैंने तो बना ही दिया ना, मैं दोबारा नहीं बना सकता, तो वही नाम वही CNIC दोबारा डालेंगे, पासवर्ड चेंज कर दिएगा। अब मैंने पहले जो पासवर्ड रखा था उसका पासवर्ड मैंने MBBS वाला रखा था, अब मैंने BDS वाला एक अलग से बना लिया, और दोनों को याद रख लिया, मेरा MBBS का पासवर्ड ये है, मेरा BDS का पासवर्ड ये, और उसके बाद मैंने लॉग इन कर दिया। तो लॉग इन कैसे, अब लॉग इन करूंगा तो मैं वही CNIC
ठीक है भाई, यहाँ पासवर्ड आ गया। ये मेरा बीडीएस का फॉर्म मेरे सामने आ गया। अगेन इसमें भी बिल्कुल वैसे ही करना है, सारी इंफॉर्मेशन वही है, दोबारा से आपने इसमें वही इंफॉर्मेशन डालनी है। बस यहाँ पे जो कॉलेजेस आएंगे, ठीक है, ये कॉलेज जो है आपके पास कैसे आएंगे, ये बीडीएस के आएंगे। अब बीडीएस के कॉलेज में आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपने पहले प्रायोरिटी सेट कर दी यहाँ पर कि भाई डाउन होनी चाहिए, ये मेरी भी प्रायोरिटी है कि भाई मेरी डाउन होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो जीएसएमयू आ जाए, सिंध, जी हाँ, सिंध मेडिकल, या फिर उसके बाद आप आ जाए केएमडीसी, फिर उसके बाद आप आ जाए केएमडीसी के बाद आप कोई भी रख लें, आप डॉक्टर ईश्वर उत्तरी बाद रख लें। ठीक है, तो 5 कॉलेज आ रहे हैं यहाँ पर, दावा इंटरनेशनल, ये 5 में मैंने प्रायोरिटीज में इस तरह कर दिए और मैंने इसको भी सबमिट कर दिया। ये हो गया फॉर्म मेरा सबमिट। अच्छा, ये कह रहा है भाई यहाँ पे आपकी फील्ड जो है वो फादर नेम गायब हो गया। कैसे गायब हो गया, मैंने तो रखा था, चले दोबारा यहाँ क्या भाई father name। अच्छा, ये कुछ इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से दोबारा से मांग रहा है ना, दोबारा से वही सारी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, क्योंकि मैंने एक दफा फिल किया है और वो फिल करके वो सेव नहीं किया होगा, इसलिए ये इंफॉर्मेशन मेरी रिमूव हो गई और आप मुझे दोबारा करें। तो आप पीडीएस का फॉर्म भी ऐसे ही फिल करेंगे, कंप्लीट फॉर्म फिल करेंगे इस तरह से और उसको सबमिट करेंगे। तो ये आपकी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन हो गई। ठीक है, इसके बाद आप वापस आएंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे एमबीबीएस के लिए, जो कि हार्ड कॉपी होगी। ये आपने इस पर क्लिक किया, ये आपको फॉर्म आ गया जो आपने प्रिंट आउट निकालना है और उसको फिल करना है। इस दफा की आसानी है कि कोई सीरियल नंबर नहीं है यहाँ पर, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको ये फॉर्म अगर खराब हो गया तो दूसरा नहीं मिल सकता, दूसरा भी मिल जाएगा, तीसरा भी मिल जाएगा, चौथा भी मिल जाएगा। आसानी सुकून से बैठ के इस फॉर्म को फिल कर लें भैया, कोई मसला नहीं होगा। तो देखिए सीरियल नंबर नहीं है ना कोई, तो आप अगर इसको प्रिंट निकालेंगे तो ये प्रिंट निकलेगा पूरा, 4 पेजेस का प्रिंट है, जिसमें पहले पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, दूसरे पेज पे जो है वो आपकी ये एड्रेस है, ये 8 बॉक्सेस होते हैं, इसको आपको फिल करना होता है। तीसरे पेज पर आपके पास फादर की इंफॉर्मेशन है या गार्जियन की, और चौथे पेज पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। तो ये 4 पेजेस का फॉर्म आपने फिल करना है। वन बाय वन मैं आपसे इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे पिक्चर पेस्ट करनी है। ठीक है, पिक्चर पेस्ट कर रहे हैं, ये एक जगह आ गई है पिक्चर पेस्ट कर, उसके साथ 4 पिक्चर्स आपको अटेस्टेड अटेस्टेड पिक्चर जो है वो आपको चाहिए 4। अब ये 4 पिक्चर के बैक साइड पे जो है आपका पूरा नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है, और अटेस्ट होना चाहिए बस। अटेस्ट किससे करवाएंगे, जिससे डॉक्यूमेंट करवाएंगे। तो 18 ग्रेड के ऑफिसर से आप ये अटेस्टेशन करवा सकते हैं। ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर भी हो सकते हैं, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, पीआईए में कोई काम करने वाला है वो भी हो सकता है, कस्टम में काम करने वाला वो भी हो सकता है, स्विस साउदर्न गैस कंपनी में काम करने वाले वो भी हो सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, अगर वो 18 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं तो उनसे आप ये अटेस्ट करवा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन जो है वो आपने इन लोगों से करवानी है। ठीक है, ये वो अटेस्टेशन नहीं है। अक्सर बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे बता दें आईपीसीसी से सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने, नहीं, आईपीसीसी से सिर्फ एक आपका जो इंटर का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो अटेस्ट होगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। मैं डॉक्यूमेंट्स की अभी बात करता हूँ, आगे लिस्ट आएगी। तो फिलहाल आप यहाँ पे लिखेंगे जो आपने वहां पे मेंशन किया था, रेस्ट ऑफ कराची टाउन, तो रेस्ट ऑफ कराची टाउन यहाँ भी आ जाएगा। और अगर आप लियारी के हैं या बिन कासिम के हैं तो यहाँ पर फिर आप वो टाउन लिख देंगे, वरना आप रेस्ट ऑफ कराची लिखेंगे, दैट्स इट। प्लीज रीड द फॉर्म केयरफुली एंड फिल ऑल द फॉलोइंग ब्लॉक लेटर्स। ठीक है, ब्लॉक लेटर समझते हो भाई, ब्लॉक लेटर्स में आपको इसको फिल करना है। आप ब्लू पेन यूज करें, ब्लैक पेन यूज करें, दोनों यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आर मैंडेटरी टू बी फिल्ड इन द फॉलोइंग यूआरएल। इन यूआरएल पे आप ऑनलाइन फॉर्म पहले ही हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे हमने कर लिया।
अब हम आ जाए, जो जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन की थी वही इन्फॉर्मेशन यहाँ होनी चाहिए, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। डिफरेंस आएगा तो ऑब्जेक्शन लग सकती है फॉर्म पे। ठीक है, तो एप्लीकेंट का नाम आ गया, फादर्स नेम आ गया, सरनेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, एज आ गई, मेल फीमेल, नेशनैलिटी, रिलीजन, डिस्ट्रिक्ट, पीआरसी, डोमिसाइल, सब कुछ ऑनलाइन में क्लियर हो चुका है। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट पीआरसी, डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, फिर सीएनआईसी। अब किसी का सीएनआईसी नहीं बना हुआ, सीएनआईसी अगर अवेलेबल नहीं है तो आपने बे फॉर्म यूज करना है, और बे फॉर्म की इशुएंस डेट यूज करनी है। अब एक बच्चा बोल रहा है सर मेरा सीएनआईसी नहीं है, तो मैं इशुएंस डेट कहां से लाऊं? चले बे फॉर्म दे दिया, लेकिन बे फॉर्म सीएनआईसी है नहीं, तो इशुएंस डेट कहां से आएगी? तो भाई जब आप बे फॉर्म देंगे तो बे फॉर्म की इशुएंस डेट यहाँ पे, ठीक है, हो गया ये मसला भी हल। फिर उसके बाद आ जाए कैंडिडेट्स का जो ईमेल एड्रेस है वो आ जाएगा। ईमेल एड्रेस वैलिड होना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार जो चेक करना है वो ईमेल एड्रेस पे चेक करना है। अगर ईमेल एड्रेस गलत है तो आपको सही इन्फॉर्मेशन वहां से नहीं मिल पाएगी, जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको ईमेल करेंगे। फोन नंबर आपका घर का है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें। मोबाइल नंबर आपका, फिर उसके बाद आप क्या देंगे, एमकेट के पर्टिकुलर्स, एमकेट का रोल नंबर, तरीके से बहुत अच्छे से, टेस्ट सेंटर एक्सपो, ईयर ऑफ पासिंग 2023, एमकेट में स्कोर, जो भी आपका स्कोर आ गया, सीट नंबर जो आपने अपनी ऑनलाइन फॉर्म में लिखा था, चाहे मैट्रिक किया या ओ लेवल्स किया है, तो आपका सीट नंबर रोल नंबर होता है, तो वो आप यहाँ लिख देंगे। पासिंग ऑफ ईयर जो आपने वहां लिखा, अगर 2021 से 2021 लिखेंगे। नेम ऑफ द बोर्ड, कराची, कैम्ब्रिज, आगा खान, फेडरल बोर्ड, जो भी बोर्ड है, जियाउद्दीन बोर्ड, जो भी बोर्ड है यहाँ लिख देंगे। टोटल मार्क्स ऑब्टेन और आउट ऑफ मार्क्स, यानी 850 डिवाइडेड बाय 1100, सही है, 950 डिवाइडेड बाय 1100, जो भी आपके ऑब्टेन और टोटल मार्क्स है वो आप लिख देंगे। डिवीजन और ग्रेड। अच्छा, फॉर्म सबमिट करते वक्त एक बात मैं यहाँ बीच में थोड़ा सा मतलब एक ऐड करना चाहूंगा, कि फॉर्म सबमिट करते वक्त ये ना सोचो कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। भाई आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दें, अब आप कुछ नहीं करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी बेस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, और फिर अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, अभी आपको फॉर्म फिल करने कहा है, फॉर्म फिल करने में सब आप, ठीक है। तो इसमें बात बात ना बच्चे सोच रहे हैं ये तो मार्क्स अगर मैंने साइंस सब्जेक्ट के डाल दिए, यहाँ मार्क्स टोटल, भाई टोटल के डालने हैं, यहाँ तो नहीं लिखे हुए साइंस सब्जेक्ट, यहाँ तो आपको टोटल मार्क्स डालने हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स आप यूज करेंगे यहाँ पे। नहीं तो सर वो मेरा मेरिट तो फिर कम हो जाएगा, मेरे साइंस सब्जेक्ट्स में ज्यादा है, यहाँ पे जो कहा हुआ है आपने वो करना है, ये नहीं सोचना मेरा मेरिट क्या होगा। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मांगी गई है आप खामोशी से वो इन्फॉर्मेशन यहाँ दें। फिर डिवीजन और ग्रेड जो भी आपका वो आ जाएगा, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। सेम यहाँ पर भी इंटर या इलेवेंथ के मार्क्स और उसकी डिटेल्स आ जाएगी। अब उसके बाद आपके पास डेट ऑफ सबमिशन, फॉर्म कब सबमिट कर रहे हैं आप, ये आप डिसाइड करें कि आप 8 तारीख को फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, 9 तारीख को कर रहे हैं, या आपके पीआरसी जो है वो आने वाला है 9 तारीख को, तो 10 तारीख को हो सकता है, स्पेल नहीं हो सकता। तो डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पर अभी नहीं लिखिएगा, जब सबमिट करना हो तो फिर उस वक्त लिखिएगा, ये बेहतर तरीका है। सिग्नेचर ऑफ फादर एंड गार्जियन और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, ये दोनों यहाँ पर दे दें। ये आपके पोस्टल एड्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगले सालों में जब भी पोस्ट करनी होगी उनको आपके घर पर, तो वो इसके एक एक साइड काट कर और एनवेलप पे लगाकर आपको पोस्ट कर दिया करेंगे। तो उसके लिए आपका नाम, आपके फादर नेम और पोस्टल एड्रेस, यानी प्रेजेंट एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए। जो भी एड्रेस आपका है ना, जहां पर आपको उनकी तरफ से मेल रिसीव होगी, तो वो मेल रिसीव करने के लिए यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस देना होगा। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, तो ये आपने 8 दफा लिखना है, 8 इस तरह, ठीक है, तो आपकी थोड़ी सी हैंड राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। अच्छा, तो अब आ जाए गार्जियन और फादर। अगर फादर हयात है अच्छी बात है, और अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं है तो फिर गार्जियन जो भी आपकी केयरटेकर है वो, उनका नाम, उनके डेजिग्नेशन, फोन नंबर, ऑक्यूपेशन, डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर, और किसी भी इंफॉर्मेशन में बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है। आपकी ये इंफॉर्मेशन बस सिर्फ आपके ऑनलाइन से मैच करनी चाहिए। अगर एक दफा ऑनलाइन फिल हो गया तो हार्ड कॉपी में तो कोई मसला होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जितना सोचना था ऑनलाइन में सोच लिया, अब उसके बाद यहाँ पर उसको कॉपी पेस्ट कर दें आप। ठीक है, फिर कॉन्टेक्ट इन इमरजेंसी, ये भी आप वहां दे चुके हैं तो यहाँ पर भी वही देंगे जो वहां दिया है। फिर आ जाए आप, ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड विद ड्यू केयर एंड ऑप्शन विल कंसीडर एज पर। ये चॉइसेस जो है वो आपको देख के लेनी है,
कि ये जो आपके पास यहाँ पे इतने सारे कॉलेजेस के नाम हैं, तो नीचे आप लोग कॉलेजेस लिखें तो किस किस को लिखना है। तो देखिए सबसे पहले कराची का स्टूडेंट डाउ लिखेगा, जेएसएनयू लिखेगा, केएमडीसी लिखेगा, फिर उसके बाद तैयारी मेडिकल लिखेगा, फिर उसके बाद आप में से अगर कोई गर्ल्स हैं और वो एलयूएमएचएस जाना चाह रही हैं तो जा सकती हैं, लेकिन उनके पास तो मिसाइल होना चाहिए, वहां का नहीं है। कोटा सिस्टम पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, यूईडीपी पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिस्ट बनाते हैं। लेकिन बहुत कम कम सीट्स होती हैं, कि दो दो, तो बिल्कुल भी आप लोग सब ये मतलब परेशानियां होना शुरू हो जाएगा कि सर हम भी कर दें, सर हम गम्बट में कर दें, हम गुलाम मोहम्मद मोहम्मद महर में कर दें, हमारा भी एडमिशन हो जाए वहां पर, कैपुर में हमारा हो जाए। भाई आप ऑप्शन के तौर पे डाल सकते हैं। अगर आपके वहां के कैंडिडेट्स जो हैं वो कम हुए, या 2 सीट के ऊपर 20 लोगों ने अप्लाई किया, तो डेफिनेटली वो भी मेरिट देखा जाएगा वहां पर। तो इसलिए आप पहले 4 कॉलेज तो वही रखेंगे, बाकी जो आपको लगता है इसमें से फिल करना, आप इसको फिल करें। लेकिन पहले 4 कॉलेज आप रख लें, यूएचएस, जेएसएनयू, केएमडीसी, और फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज डियारी कराची। ठीक है भाई, तो ये 4 कॉलेज तो आ गए, बाकी आपकी मर्जी है, आप जितना इसको फिल करना चाहें आप इसको फिल कर सकते हैं। हमारे 2019 में एक लड़का बुलान कॉलेज गया था, तो वो जो बुलान कॉलेज अगर जाना है किसी को, तो फॉर्म यही है, उसने अलग से फिल नहीं करना। वो अगर यहाँ का बच्चा है, यहाँ का रहायशी है, और वो अप्लाई गुलाम में करना चाहता है, तो उसकी लिमिटेड सीट होती है। अब नसीब अगर गुलाम में सिर्फ एक ही सीट थी और उस बच्चे का हो गया, मतलब उसने अप्लाई किया था, उसका हो गया वहां पे। तो अगर 3 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ, 3 में से जो मेरिट में ऊपर होगा उसका हो जाएगा, ये तरीका होता है। खैरपुर में अप्लाई किया, खैरपुर की कराची के लिए, अगर कोई सीट नहीं है तो किसी का नहीं होगा। अगर एक सीट है तो देखा जाएगा भाई किसने अप्लाई किया। अगर 10 बच्चों ने अप्लाई कर दिया, जो 10 में से टॉप 10 में नंबर 1 होगा उसको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गई बात आपकी कि कॉलेजेस के नाम हम कौन कौन से लिए। अगर डिसेबल है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। और अगर फिर उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इन एनवेलप टू बी कंसीडर्ड फॉर ओपन मेरिट। आपने एक फॉर्म फिल किया ये वाला, इसके साथ 2 सेट्स आपको डॉक्यूमेंट्स के लगाने हैं, वो नीचे लिखे हुए, मैं अभी उस पर बात कर लेता हूँ। और वो लगाकर आपने एक एनवेलप में बंद करना है, उसको टेप लगाना है, सील करना है, और जाके टीसीएस में जमा करा देना है। ठीक है भाई, देखिए द वेबसाइट इज ओनली कम्युनिकेशन मीडिया फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, प्लीज रिमेन अपडेटेड। अब ये मैं कैसे समझाऊं बच्चों को कि प्लीज सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए प्लीज। वहां पे सही भी होती है इन्फॉर्मेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि सही रहती है, लेकिन गलत भी होती है। तो मिक्स इंफॉर्मेशन आपको कंफ्यूज करती है। तो प्लीज आप देखिए, मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं गया, मैं वेबसाइट पे गया था, वेबसाइट से सारी चीजें उठाई, और साथ साथ मैं करता गया। मैंने एक दफा खुद फिल कर लिया, दूसरी दफा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। कहीं कोई कंफ्यूजन है, डीयूएचएस वाले वर्किंग डेज में 3 बजे तक कॉल रिसीव कर रहे हैं, आप उनको कॉल करें और उनसे बात मालूम कर लें। वो आपको जो बताएंगे उससे बेहतर तो कोई नहीं बताएगा ना। आप परेशान हो रहे हैं, आप कभी सोशल मीडिया से कुछ उठा के ले आते हैं, कभी कुछ उठा के ले आते हैं। अब सोशल मीडिया पे तो ऐसी चीजें चल रही हैं, मेरा मतलब सर में दर्द हो गया चीजें देख देख के कि ये कहां से आ गया। एक चीज, एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट देखी, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट ही 2021 की थी, वो उन्होंने चला दिया, वो बच्चा परेशान हो रहा है। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपके पास सारी चीजें मौजूद है यहाँ पे। तो ये इन्होंने लिख दिया कि भाई आपको अगर सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डीएचएस की वेबसाइट से आप ले लें, और अगर इस पर आपकी आपकी क्वेरी का जवाब इस पर नहीं है, तो भाई आप सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक डीएचएस कॉल करें। आप कॉल करेंगे तो लाजमी सी बात है, पहली कॉल में तो नहीं आपका रिस्पांस मिल जाएगा, हो सकता है मिल जाए, लेकिन अगर ना मिले तो आप थोड़ी देर बात कर लें, फिर थोड़ी देर बात कर लें, ट्राई करते रहे, हो जाएगा आपका कांटेक्ट, आपकी बात हो जाएगी। तो एक तो आपको डीवीएचएस का नंबर पता होना चाहिए कि वहां पे जो एडमिशन हेल्प डेस्क है उसका नंबर क्या है, वहां से वेबसाइट से आप निकाल लें। दूसरा, आपको टीसीएस का नंबर पता होना चाहिए कि अगर कोई सबमिशन में कोई मसला आ रहा है और टीसीएस वाले को से आपसे कुछ पूछना है कि वो किस तरह से लिख देंगे, या उनका ऑनलाइन अकाउंट क्या है, या जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो टीसीएस वाले आपको बता देंगे कि भाई डीएचएस के लिए हमारा जो तरीका कार है वो क्या है। इसके अलावा अगर आप कहीं भी इधर उधर जाएंगे, इवन आप मेरे पास भी आएंगे ना टीसीएस के लिए, तो मैं मुझे भी पहले टीसीएस से मालूम करना पड़ेगा। मुझे टीसीएस का सिस्टम नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से इसको भी किया हुआ है। तो इसलिए
रेलिवेंट चैनल यूज करें, बस इसके अलावा कुछ नहीं, वरना कंफ्यूज होंगे और अपना वक्त भी जाया करेंगे और कोई गलती भी करेंगे। आते हुए लास्ट चीज, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें सबसे पहले आ गया आपका एमडी कैट के एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, सबके पास होगी। रिजल्ट, रिजल्ट आपके जो आपने जो वेबसाइट पे देखा था, अगर उसका स्क्रीनशॉट भी लिया हुआ है, वो स्क्रीनशॉट का प्रिंट आउट निकालो, ये हो गया रिजल्ट। फिर उसके बाद आ जाओ यूनिवर्सिटी कॉपी पेड प्रोसेसिंग फी वॉचर। तो ये जो फी वॉचर है वो इस दफा नहीं आया, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों ने इसमें डाल दिया है। तो ये फी वॉचर नहीं आया, ये आपको रिसीट मिलेगी, और वो रिसीट होगी जो कि आप टीसीएस से लेंगे ना, टीसीएस वाले आपको देंगे, ऊपर मैंने आपको बताया था। तो वो आपने इसके साथ उसकी कॉपी लगानी है। फिर फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, वो फिल किया हुआ आपका आपका फिल किया हुआ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इसके साथ लगा देंगे। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, अब मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट सर हमारे पास है ही नहीं, वो तो स्कूल वालों ने दिया, बोर्ड ऑफिस वालों ने दिया नहीं, स्कूल वाले कह रहे हैं बोर्ड ऑफिस वाले अभी देंगे ही नहीं, दिसंबर के एंड में आएगा या जनवरी में आएगा। भाई अगर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट स्कूल से मिला है उस पर ही आपको एडमिशन मिल जाएगा, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिला है वही देना है, उसकी फोटोकॉपी करो, उसी को अटेस्ट करना है और उसी को भेजना है। कॉपी ऑफ मैट्रिक मार्क्स सर्टिफिकेट, ये तो आपके पास होगा, या ओ लेवल्स की इक्वलेंसी, ये भी होगा। ठीक है, उसके बाद कॉपी ऑफ एचएससी प्री मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोविजनल। अब ये प्रोविजनल पहले कॉलेज से मिलता था, लेकिन इस साल इंटर बोर्ड से मिल रहा है। तो कॉलेज ने तो दे दिए पहले, जैसे वो चलते थे उन्होंने दे दिया, लेकिन इन्होंने जो मांगा है वो इंटर बोर्ड वाला है, जिसको आईबीसीसी वेरीफाई भी कर रहा है, अटेस्ट करके दे रहा है। तो इंटर से आप अपना प्रोविजनल जाके लेकर आ गए और उसको अटेस्ट भी करवा लेंगे, तो आईबीसीसी आसानी से अटेस्ट कर देगा और वो आप भेज देंगे। फिर आप आ जाए एचएससी प्री मेडिकल मार्क्स सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपके पास मौजूद होगी। फिर उसके बाद में कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का भी एक डॉक्यूमेंट बनता है, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट्स का परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट पीआरसी, आपका पीआरसी बना हुआ हो, नहीं बना तो डीसी ऑफिस से जाके बनवाएं। ठीक है, अभी इसके आखिर में भी एक आसानी वाली मैं बात कर दूंगा आपके लिए, लेकिन फिलहाल आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं, अगर आपके पास नहीं है फौरी तौर पर आप वो डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, अप्लाई करें। कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स डोमिसाइल, ठीक है, उसके बाद फादर परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट पीआरसी जो है, अब उस पर कोई फॉर्म डी भी चल गया है सोशल मीडिया पे, फॉर्म डी। तो भाई फॉर्म डी भी जो कंप्यूटराइज बना है वो, और पीआरसी दोनों आप देखेंगे ना, तो दोनों की स्टेटमेंट सेम है कि ये परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है। तो आप फॉर्म डी दें या फॉर्म सी दें, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर इन केस ऑफ फादर फादर नॉट अलाइव, अगर किसी के फादर अनफॉर्चुनेटली अलाइव नहीं है, डेथ हो चुकी है, तो फिर वो डेथ सर्टिफिकेट जमा कराएंगे। इन केस ऑफ डाइवोर्स, तो डाइवोर्स सर्टिफिकेट होता है वो देंगे, और मदर का डोमिसाइल उस वक्त चलेगा। अगर डाइवोर्स है तो मदर के डोमिसाइल पे भी आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और बे फॉर्म, फॉर्म बी, इफ कैंडिडेट इज लो एज ऑफ 18 ईयर्स, अगर आप 18 नहीं है, 18 प्लस नहीं हुए, तो आपका बे फॉर्म से भी ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, कॉपी ऑफ एनआईसी, फादर का एनआईसी आ जाएगा। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स कैंडिडेट्स की, ये जितनी भी चीजें ये एक एक फॉर्म के साथ हैं, कि एमबीबीएस का एक फॉर्म जमा करना है, ये एक हो गया, फिर बीडीएस का करना है, फिर एज इट इज इसी तरह से आपने पीडीएस के लिए भी करना है। फिर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर कैटेगरी ओवरसीज पाकिस्तानी, अगर कोई ओवरसीज के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको ओवरसीज एजुकेशन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कि वहां से वो पढ़ के आया है, तो उसका फिर प्रूफ मौजूद होना चाहिए। ठीक है, या उसके फादर और मदर वहां पर रहते हैं, काम करते हैं, तो उसका कोई प्रूफ हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स टोटल 19 डॉक्यूमेंट्स हैं। अब 19 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल कोई ओवरसीज है नहीं तो 18 रह गए, किसी के डिसेबिलिटी नहीं है तो एक और डॉक्यूमेंट कम हो गया, किसी की डाइवोर्स वाली कंडीशन नहीं है तो एक और डॉक्यूमेंट कम हो गया, किसी के लिए डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, एक और डॉक्यूमेंट कम हो गया। अब अगर यहाँ 19 लिखे हुए, बच्चा परेशान है, सर मेरे 19 पूरे हो ही नहीं रहे, उन्होंने बोला था कि 19 को चेकलिस्ट लगा के लाना, तो मेरे तो पूरे नहीं हो रहा। भाई आपको जो आपके पास है आप वो देंगे। ठीक है, तो आपका एक एमबीबीएस का फॉर्म, उसके साथ 2 सेट्स डॉक्यूमेंट के फोटो कॉपी करके अटेस्टेड 18 ग्रेड ऑफिसर से आपने इस फॉर्म के साथ लगाने हैं,
और जाकर एनवेलप में डाल के सील्ड एनवेलप करना है, टेप लगा के उसको टीसीएस पे जाके सबमिट कर देना है। कौन से टीसीएस पे? जो नीचे मैंने आपको एड में दिखा दिए। अगर आप कुछ इकबाल में रहते हैं तो उसकी भी ब्रांच दी हुई है, अगर आप क्लिफ्टन में रहते हैं तो वहां भी है। जहां नजदीक है घर आपका, वहां उस नजदीकी आउटलेट पे जाकर ये अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, उनसे रिसीट लेंगे, रिसीविंग लाजमी हो कि आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है। और जो आप लोगों ने का हार्ड कॉपी फाइनल फॉर्म में जो आप दे रहे हैं इसमें ओरिजिनल फॉर्म, उसकी एक एक सेट ना एक कॉपी अपने पास भी रखिएगा फॉर्म की कि आपने ये जमा कराया था। तो ये आपकी आगे के लिए आसानी हो जाती है। कभी कोई मिसप्लेस हो गया वहां से फॉर्म, तो आप दिखा सकते हैं कि सर मैंने जमा किया था, ये देखिए मेरी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है। और टीसीएस की जो रिसीट है वो भी अपने पास रखिएगा। तो ये दो सेट डॉक्यूमेंट के एक फॉर्म के साथ, इसी तरह बीडीएस के फॉर्म के साथ दो सेट, दोनों को एनवेलप में डालें, सील्ड करें, टीसीएस भेजें, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला इस फॉर्म के साथ साथ एडमिशन भी कबूल कर, एडमिशन भी आपका हो जाए। तो ये एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है जो आपने करनी है। अब आखिर में जो मैं बात कर रहा था कि मैं थोड़ी सी आसानी भी बता दूंगा आपको, वो ये कि आप लोग सब जितने भी हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो रहा है या किसी डॉक्यूमेंट की जगह कुछ और आप दे रहे हैं, ठीक है, पूरी कोशिश करें ऐसा ना हो। जो डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं वो डॉक्यूमेंट आप दें, लाजमी दें। लेकिन अगर कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कहा कि पीआरसी में, कि भाई पीआरसी आपके पास नहीं है और वो बना के भी नहीं दे रहे, तो अब आप फॉर्म रोकेंगे तो नहीं ना, फॉर्म आप जाने दें। लेकिन आप पीआरसी के लिए अप्लाई जरूर कर दें, क्योंकि अगर वो एक हफ्ते बाद बना के दे रहे हैं, 15 दिसंबर को आएगा, 20 दिसंबर को आएगा, तो आपके पास वो 15-20 दिसंबर तक तो आ जाएगा ना। तो जब इंटरव्यू की कॉल आएगी, जब मेरिट टेस्ट रहेगी, तो इंशाल्लाह उस वक्त तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट होगा। तो जब आप वहां जाके दिखाएंगे तो आप बता सकते हैं कि बहुत अर्जेंट था और वो बना के नहीं दे रहे थे, इसलिए देर लगाई उन्होंने, तो हमने फॉर्म सबमिट कर दिया था, अब ये ले लीजिए, ये पीआरसी हमारा आ गया, ये बन गया। ठीक है। तो जब तक डॉक्यूमेंट्स आपके प्रूफ रीड नहीं होते ना, जैसे आपके जब इंटरव्यू होता है तो उस वक्त इंटरव्यू नाम ही इस चीज का है कि आपको विद डॉक्यूमेंट बुलाया जाता है कि आपके मेरिट में नाम आ गया है, आप 242 स्टूडेंट में आ गए हैं, तो डाउ में आपका नाम आ रहा है, प्लीज विजिट, और इस टाइम में विजिट करें और आके डॉक्यूमेंट्स अपने चेक करा दें। डॉक्यूमेंट चेक कराएंगे, आपको फी वाउचर देंगे, वो सेमेस्टर की फीस पे करें, एडमिशन फीस पे करें और अपनी क्लासेस स्टार्ट करें। तो ये अब आपका तरीकाकार होगा, इसको पूरे को कंप्लीट करें इंशाल्लाह। कोशिश की मैंने कि ये आसानी हो जाए आप लोगों के लिए। अब इसमें कहीं भी कोई क्वेरी है, कोई चीज है, पहले तो इसको पूरा पूरा अच्छे से समझ लो और अपनी तरफ से पूरा काम करके रख लो। इसके बाद मैं इंशाल्लाह वेडनेसडे वाले दिन आप लोगों के साथ एक सेशन करूंगा जिसमें आपकी क्वेरीज लूंगा। अब प्लीज मुझे मैसेज और व्हाट्सएप अभी फिलहाल नहीं करना, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं और बहुत मोबाइल भरा पड़ा हुआ है। तो अभी ये वीडियो देखकर जितना फॉर्म फिल हो सकता है कर लें आप, जो जो चीज आपकी हो रही है आप सारी कंप्लीट कर लें। कोई अर्जेंट क्वेरी है नोट डाउन कर लें। मैं इंशाल्लाह वेडनेसडे वाले दिन, हाँ वेडनेसडे वाले दिन दोपहर 2-2:30 बजे मैं एक सेशन करके यहाँ जूम पर लाइव हो जाऊंगा और आपको उसका लिंक दे दूंगा। आपको जो जो चीजें पूछनी है मुझसे आप उस वक्त ही पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा, आप उसमें लिखते जाइएगा, फॉर्म भरते जाइएगा, सारी चीजें कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।